राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो सबके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आज वट सावित्री का व्रत है और साथ में शनि जयंती है और तीसरा आज बृहस्पतिवार है। तो सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करी। ऊपर के फ्लोर की मैंने करी थी और नीचे के फ्लोर की छोटी वाली बिटिया ने करी थी। मैंने उसको बोला था कि जब तक ऊपर की सफाई कर रही, क्योंकि मेरी किचन ऊपर वाले फ्लोर में है और नीचे मंदिर है। मैंने कहा जब तक मैं भोजन वगैरह ऊपर की तैयारी कर रही हूँ तुम नीचे की सफाई कर लेना। बड़ी वाली बिटिया भी मेरे साथ 4:30 बजे जग गई थी। तो हम तीनों चारों जल्दी उठ गए थे और अपने काम में लग गए थे। मेरी बेटियाँ भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने उठते ही सबसे पहले स्नान करके पूजा करी और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दिया मैं अपने किचन में भी सुबह मॉर्निंग में धूप बत्ती ज़रूर करती हूँ, ताकि हमेशा उसमें बरकत रहे, धन धान्य बना रहे। और उसके बाद सूर्य की पूजा करने के बाद अपनी किचन में धूप बत्ती जलाई और फिर मैंने पतीले में सरसों का तेल डाल के खिचड़ी बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज शनि जयंती है। हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मैं खिचड़ी बना कर दूँगी तुम्हें उड़द की दाल की, तो वो तो मंदिर में बांट देना। तो इसलिए बड़ा वाला पतीला रात को ही मैंने ऊपर उतार लिया था। दाल चावल रात को ही भिगो दिए थे ताकि सुबह उसको पका लिया जाए, क्योंकि मोस्टली खिचड़ी कुकर में ही पकाते हैं, बट खिचड़ी ज़्यादा बनानी थी तो मैंने बड़े पतीले में बनाई। और उसके बाद खिचड़ी बनाने के बाद दूसरी गैस पे मैंने आलू बॉइल्ड करने रख दिए थे, ताकि जो हमारा वट सावित्री का व्रत है उसमें हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है और बायना निकलता है बेसिकली। तो बायने में पूड़ी पुए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये सारा बनाने के बाद फिर मैं अपने नीचे वाले रूम में आ गई, जहाँ मेरा मंदिर है। सुबह मैं पूजा कर ही चुकी थी। केशव को, श्री जी को स्नान करा के और उनको नाश्ता पानी में कराई चुकी थी। उसके बाद अपनी जो ये पूजा है उसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है। आप भी बताइएगा किस किस के यहाँ पे वट सावित्री का व्रत किया जाता है और कैसे किया जाता है। मेरे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पंखा और ये सब करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सिंपल साधारण पूजा होती है। और तो बस ऐसे चौक पूरा था और बड़ की टहनी मेरे हस्बैंड ऑफिस से ही ले आए थे, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। उन्हें पता है कि सुबह जल्दी ही उठ के पूजा कर लेती है ऐसी 5:30 पौने 6 बजे के करीब। तो बस चौक पूरने के बाद मैंने गमले में उनको ये बड़ का जो टहनी था इसको लगा दिया था और उसके बाद इनको पीला जो वस्त्र था वो अर्पित कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने मैंने कटोरी में दिया रख लिया था और कच्चा दूध, ग्लास आप देख रहे हैं इसमें मैंने कच्चा दूध रखा था। सोच रही थी तांबे में रख लूँ, फिर मुझे याद आया कि तांबे में दूध वगैरह नहीं रखना चाहिए, तो मैंने फिर स्टील के ये ग्लास में अपना कच्चा दूध रख दिया। कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए बरगद के पेड़ को। उसके बाद मैंने उनको तिलक लगाया और अक्षत अर्पण किए और साथ में मेरे पास जो फल था वो केला था, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी था और पहली चीज़ हमेशा चढ़ानी चाहिए, तो मैंने उनको केला अर्पण कर दिया था। और केला अर्पण करने के बाद मैंने उनको कच्चा सूत, तो मैंने कल बिटिया को भेजा था, दोनों बिटिया ही गई थी सामान लेने के लिए क्योंकि मैं घर पे ही थी। तो कच्चा सूत वो पीले रंग का लाए थे, देखिए आपको दिख रहा होगा ये बंडल सा। तो ये कच्चा सूत लेके आए थे और कच्चा सूत भी बांधा जाता है। बांधा इन द सेंस कि बस टहनी पे लपेटा जाता है, गांठ कहीं नहीं बांधी जाती हम लोगों के यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने फिर वट के पे जो ये मेरी टहनी थी इस पे मैंने देखो मैंने केला भी अर्पण किया हुआ है। अर्पण करने के बाद ये बार बार है ना, पीले रंग का जो वस्त्र था ये अटक रहा था, क्योंकि दिया जल रहा था तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं पतंगा ना लग जाए। उसके बाद ये मैंने बायना निकाला था, जिसमें पूड़ी पुए और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी और दक्षिणा भी थी। तो मेरे सास ससुर तो नहीं हैं, जेठ जेठानी भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारी गली में एक पंडित जी रहते हैं पूरी फैमिली के साथ, और हमारे घर खूब आना जाना भी है उनका। तो जो भी बायना निकलता है तीज त्योहार पे, जो भी कुछ मैं करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है वो मैं सारा उनके घर भिजवा देती हूँ, ताकि वो भोग लग जाए। तो बस इस तरीके से मैंने आरती करी। आरती करने के बाद जो भी मैंने ये भोग बनाया था ये अर्पित कर दिया।
सावित्री को और सत्यवान को याद किया, अपनी माता को याद किया। और ये देखिए मैंने इस तरह से सूत ऐसे लपेट दिया था, क्योंकि पौधा था, मतलब जो ये प्लांट था वो गमले में काफ़ी अंदर चला गया, क्योंकि टहनी लंबी नहीं थी, हस्बैंड से जितना टूटा ना। और हमारे यहाँ पे ना पत्ते जो होते हैं उसका भी रहता है, जैसे 5, 7, 9, 11। तो ये इसके अंदर सिर्फ 5 पत्तियाँ थी। और छोटे छोटे बरगद के पेड़ के जो फल होते हैं वो भी थे। मैंने इनको बोला था कि फल के साथ ही लेकर आना। और बस इस तरीके से मैंने 3 बार इस पे सूत लपेट दिया, तोड़ा नहीं, मैं वापस इसी के अंदर गमले में रख दूँगी। और रखने के बाद शाम के वक्त इसको जब हम बढ़ाते हैं तो उसके बाद बढ़ाने के बाद ऐसी का ऐसी हम मंदिर में भिजवा देंगे। और उसके बाद भोजन वगैरह मैंने पैक कर लिया और अपनी बिटिया के साथ मैं चल दी थी अपने भाई के यहाँ। तो जो मैंने बायना निकाला था वो मैंने उन पंडित जी के घर पे दे दिया था। और कुछ खाना मैंने पैक किया था, उसमें खिचड़ी थी जो मैंने प्रसाद में बनाई थी, और वो अपने भाई के यहाँ देने जा रही थी। राधे राधे।